आज महाराज हरिश्चंद्र बोले, कहने लगे घड़ा तो भर लिया था, उठाना चाहा तो बाहों में बल नहीं था, वो उठा नहीं, जमीन पे गिर के टूट गया है। कालू में तरने का तुम किसी काम के नहीं रहे, जाओ आज से तुम मरघटिए का काम करो। जो भी लहस आती जाए कर का टका लेते जाना और लहस को दफनाते जाना। बोले ठीक है। आज महाराज हरिश्चंद्र लाठी को उठा लेते हैं और मरघटिए पर पहुंच जाते हैं, शमशान घाट पर पहुंच जाते हैं। जो भी लहसें आती जाती है कर का टका लेते जाते हैं, उनको दफनाते जाते हैं। अब आते हैं इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित समझा रहे इधर ब्राह्मणी ने कहा, तारा तेरा लाल सारे दिन घर में खेलता रहता है, इससे कहो कि पूजा के लिए कुछ बगीचे से फूल तोड़ करके ले आए। मैया तारा ने अपने लाला को बुलाए लोए, कहा बेटा रोहतास छबलिया हाथ में पकड़ाई है और कहा जाओ बगीचे से पूजा के लिए फूल तोड़ करके ले आओ। आज रोहतास ने छबलिया हाथ में पकड़ी है और छबलिया लेकर के बगीचे की तरफ चलता है। और जैसे ही बगीचा में पहुंचा है तो सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए भमरा के लकोर कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। वो बालक चारों तरफ देख रहा है, घूम रहा है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए विचार कर रहा है, जब सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के जाएंगे मेरी माँ बड़ी खुश हो जाएगी। फूल तोड़ तोड़ करके छबलिया में रख रहा है, आगे बढ़ा, बड़ा सुंदर पुष्प खिला हुआ है। विश्वामित्र ने विचार किया कि तुम्हें हम जाने नहीं देंगे, वापस नहीं जा सकते हो। सर्प का रूप धारण किया है, बड़ा ही सुंदर एक फूल खिला हुआ है, उसी के पास में बैठ जाती है। और जैसे ही रोहतास ने वो फूल तोड़ने के लिए आगे कलाई बढ़ाई है, वो पुष्प तोड़ना चाहा तो आज विश्वामित्र ने सर्प बनकर के अंगुली में डस लिया है। और जैसे ही अंगुली में डसा तो आए मां कह करके आज वो बालक जमीन पे गिर पड़ा है, मुख से झाग निकलने लगा है, झाग बहने लगा है। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, काशी की गलियों में आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों, किसी का बालक बगीचा में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने डस लिया है, किसी का भी हो जाकर के उठा लाए। मैया तारा भोजन बना रही थी और जैसे ही कान में आवाज पहुंची तो सर पटक दिया, का मेरा ही लाल था, मैंने अपने लाला को बगीचा में पुष्प लेने के लिए भेजा, मेरे ही लाला को किसी काले सर्प ने डस लियो है। मैया तारा भोजन बना रही है, दौड़ करके पास में आई, कहा ब्राह्मणी से हाथ जोड़ करके बोली है, माँ मुझे आज्ञा दे दो, मेरे बच्चे को किसी काले सर्प ने डस लिया है, बगीचे में पड़ा है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। ब्राह्मणी ने कहा पागल हो गई है तारा, पहले भोजन तो बना ले, उसके बाद तू कहीं पर भी चली जा। मैया तारा ने जल्दी जल्दी भोजन बनाए लोए, भोजन बनाए कि फिर वापस लौट के आई, कहा माँ अब तो हमको आज्ञा दे दो। ब्राह्मणी बोली बिल्कुल नहीं ऐसे जा सकती हो, ठाकुर जी का पहले भोग तो लगाती जाओ, उसके बाद तुम कहीं पर भी चली जाना। मैया तारा ने जल्दी जल्दी ठाकुर जी को भोग लगाओ है, भोग लगाए कि दौड़ दौड़ फिर आई है, कहा मैया अब मैं जा सकती हूँ? बोले हाँ अब तुम जा सकती हो। आज मैया तारा जब दौड़ के बगीचा में आई है, जब लाला को जमीन पे लेटो देखो है, मुख से जाग बेरो है महाराज। मैया तारा ने झपट के पे लाला की जेठ भरी, कहा लाला मैंने तुझे इसलिए नहीं भेजा था कि तू माँ को ही भूल जाए, मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था। मेरे लाल
आंखें खोल करके मुझसे कुछ बातें कर मेरे बेटा। तुझे कहाँ काले सपने डसो है, लाला तुझे कहाँ काट लियो है। आज मैया सर पटकने लगी है, रोने लगी है। आज रोहितास की थोड़ी देर के लिए आंखें खुली हैं। फटी फटी आंखों से माँ का चेहरा निहारा। मैया के आंसू पोंछे, कहा माँ तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में थोड़ा ही तो समय है, थोड़ा ही तो वक्त है। माँ जो भी संसार में आया उसे एक न एक दिन अवश्य जाना पड़ा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। और बेटा समझाए कि बोलो मैया मेरी बात सुन। और कहने लगू है सुन माँ कि लीनो जन्म सो मरतु है, धीर दिल को दीजियो एक बार पुचकार की, मोई गोद मैया लीजियो। माँ मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही तो समय है, मुझसे प्यार कर लो, दुलार कर लो। जो भी संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ा है। माँ ये संसार आनी जानी है, यहाँ जो भी आया कोई नहीं ठहरा, सबको जाना पड़ा है। मैया को धैर्य धारण करवाया, मैया तारा के आंसू पोंछे, चेहरा निहारो। और जैसी फटी फटी आंखों से चेहरा देखा तो आज रोहतास माँ का चेहरा निहारता ही रह गया। आज वो बेटा मैया तारा की गोदी से रवाना हो जाता है, पंछी पिंजड़ा से उड़ जाता है। मैया तारा रो करके बोली मेरे लाल तू मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया? अभी तो तू बातें कर रहा था, मुझे धैर्य धारण करवा रहा था, अब कहाँ तू मुझे छोड़ करके चला गया? तेरा बिना मैं मर जाऊंगी, क्योंकि तेरे पिता ने मेरा पहले ही साथ छोड़ दिया और तेरे सारे से मैं जी रही थी और तू भी मेरा सारा छोड़ कर तू जा रहा है। आज मैया तारा रो करके बोली है सुन मेरे लाल, और कहा बोली है कि ललान को बोल सुनाई दे। सुन मेरे लाल कि पूतन का बोल सुनाई दे, और कांपे तो डसियो करियाना। मैया तारा बोली है बेटा एक बार तो हमको बता देते, समझा देते। ललान का बोल सुनाई दे, पूतन का बोल सुनाई दे, कांपे तो डसियो करियाना। और मेरे लाल जब पहले कभी तुमको बुलाती थी, आवाज देती थी तो इतनी देर कभी नहीं लगाते थे, मुझे तुरंत आवाज दे देते थे। आज तू क्यों नहीं बोल रहा है? इतनी देर से तुझे मैं बुला रही हूँ, पुकार रही हूँ मेरे लाल। तेरी अजमैया मेरे लाल, तेरी अजमैया सोई रो गोदी में छैया। अरे दिल धीर बनाई दे, अरे दिल धीर बनाई दे, कांपे तो डसियो करियाना।
और मेरे लाल रोई रही बागन में मैया, रोई रही बागन में मैया, वीर को कोई नहीं बंधवैया। ललान का हंसी बतलाई दे, पूतन का हंसी बतलाई दे, कौन पे कोई दसियो करियाना। ललान बोल सुनाए दे, पूतन बोल सुनाए दे, कांपे तोई दसियो बेरीना। और मेरे बेटा तेरे बिना में कैसे रह पाऊंगी। ऊंची ऊंची दीवारों में, ऊंची ऊंची दीवारों में हम घुट घुट के मर जाएंगे, हम घुट घुट के मर जाएंगे। तुमने जो ऐसा काम किया, तुमने जो तो किसको लाल बुलाएंगे, तो किसको लाल बुलाएंगे। तो ऊंची ऊंची दीवारों में, ऊंची ऊंची दीवारों में हम घुट घुट के मर जाएंगे, हम घुट घुट के मर जाएंगे। तुमने जो ऐसा काम किया तो किसको लाल बुलाएंगे, तो किसको लाल बुलाएंगे। तो आज मैया तारा रो रही है। कोई भी इतना बगीचे में नहीं है जो मैया तारा को धैर्य धारण करवाए। और ये शुकजीत रेलवे इनकी तरफ से 100 रुपए आ रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ कि हमेशा भैया के हाथ मित्र बढ़ते रहे, भंडार भरे रहे। और ये 100 रुपए आ रहे हैं सुनील फौजी भैया की तरफ से। भगवान से कामना करती हूँ कि हमेशा भैया के हाथ मित्र बढ़ते रहे, भंडार भरे रहे, राधा रानी हमेशा कृपा बरसाती रहे। प्रभु से ही दुआ करती हूँ, यही आशा करती हूँ। आज मैया तारा रो रही है, तब बगीचा की मालिन दौड़ करके आई। कहा बहन क्यों रो रही हो? तुम्हारे बेटे की लेस बिगड़ जाएगी, लेस फट जाएगी, किसी शमशान घाट जाओ, इसका अंतिम संस्कार करो। रोने से अब कोई फायदा नहीं है। मैया तारा ने कहा मेरी बहन क्या कह रही है? जिस माँ ने 9 महीने तक लाला को गर्भ में रखा हो, 9 महीने के बाद पीड़ाएं सहन की हो, कष्ट झेले हो, जन्म दिया हो, जिस माँ ने अंगुली पकड़ करके आंगन में लाला को चलना सिखाया, प्यार दिया, दुलार दिया, आज वो माँ
इन्हीं हाथों से अपने लाला को शमशान घाट लेकर कैसे लेकर के जाए। आज वो मालन बार बार समझा रही है, लेकिन मैया के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और माताओं ये बात सच है, जिसका बेटा संसार छोड़ छोड़ के चला जाए